बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रीमी चिकन पैटीज़ की रेसिपी, जो कि इफ़्तार स्पेशल रेसिपी है। और इफ़्तार पार्टीज़ में आप इसको बनाएं या फिर आप इसको बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बना के दें। परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी ये पैटीज़ बन के तैयार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फ्राई पैन में मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल में 1 चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया और इसको थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई करना है। जैसे इसमें से खुशबू आने लगेगी तो उसमें मैंने 400 ग्राम चिकन ले लिए और ये बोनलेस चिकन को बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट के धो के तो छल्ली में डाल दिया था। अब मैंने इसमें शामिल करके तो इतना मैंने इसको फ्राई करना है कि इसका जो पानी है ना, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है। इस स्टेज पे मैंने इसमें मसाले शामिल करने हैं। तो मसालों में आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत कुटी हुई काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ शामिल कर दिया। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इन मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छे से आ जाए। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है 1.5 खाने के चम्मच सिरका, 1.5 खाने के चम्मच सोया सॉस। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही मैंने 6 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 मीडियम साइज़ की गाजर और 1 लार्ज साइज़ की शिमला मिर्च बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कटी हुई मैंने इसमें शामिल कर दी है। और सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी डाल सकते हैं। इससे जो पैटीज़ है ना मज़ीद हेल्दी बन जाएंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे और इतना हमने पकाना है। तेज़ आग की हुई है चूल्हे की और इसका जो सिरका और सोया सॉस शामिल किया ना, इसका पानी खुश्क हो जाए इतना हमने पकाना है। सब्जियों का हमारा मकसद जो है ना वो गलाना बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद चूल्हा जो है ना यहाँ पे मैंने बिल्कुल बंद कर दिया और तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिए मेयोनीज़। मेयोनीज़ से ना बहुत मज़े का और क्रीमी इसमें टेस्ट आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से इसकी लुक आई है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको बाउल में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैदा लेके इसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया और कांटे की मदद से अच्छे से मैंने मिक्स करना है। और एक थिक सी हमने इसकी लेई तैयार कर लेनी है, जो कि आगे चल के हमने बॉक्स पैटीज़ को सील करने के काम जो कि और ये देख सकते हैं इतना गाढ़ा होना चाहिए। इसको हम साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ब्रेड के किनारों को लेके तो उनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। और इसके साथ एक बड़े बाउल में मैंने 2 अदद अंडे शामिल किए हैं। इसमें 2 चुटकी के करीब मैंने नमक शामिल किया है और तकरीबन आधा चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च कुटी हुई शामिल कर दिया। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्सिंग करके तो इसको साइड पे रखते हैं। फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। तो बॉक्स पैटीज़ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया समोसा पट्टी, ये रेडीमेड ली है। और रेडीमेड जो है ना फ्रीज़र में से जब निकाल के तो मैंने इसको आधे मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखा था। तो इससे क्या होता है कि इसका एक एक पीस जो है ना वो बहुत अच्छे से खुल जाता है और ज़ाया नहीं होने पाती। अगर डायरेक्ट आप एक एक पीस अलहदा करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ये समोसा पट्टी एक दूसरे के साथ चिपक जाती है और ज़ाया हो जाती है। तो 2 पट्टियाँ लेके इस तरीके से मैंने एक दूसरे के ऊपर रख के तो दरमियान में मैंने 2 खाने के चम्मच मसाला रखा है। और उसके बाद सामने वाला जो पीस है इसके ऊपर रख के दूसरा जो पीस है उसके ऊपर लेई लगानी है और इसके ऊपर इस तरीके से चिपका देंगे। और 2 किनारे जो बच गए हैं उनको भी इसी तरीके से लेई लगानी है और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ला के अटैच कर देंगे और अच्छे से सील कर लेंगे ताकि ये साइड से किनारे जो है ना उनके खुलने ना पाए। और इसी तरीके से माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारी पैटी जो है ना ये तैयार हो गई है। ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं एक और आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको बना के आप फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें सिरका डाला है फिलिंग में, तो इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है मज़ीद बढ़ जाती है। तो इसको बना के आप 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरी पैटी भी मैंने बना ली है और काफ़ी सारी माशाल्लाह से मैंने पैटीज़ बना ली हैं। अब मज़ीद जो है ना हम साथ साथ बना लेंगे। अब फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने इनको फ्राई किस तरीके से करना है। अंडे को मैंने अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद एक पैटी लेंगे। इसको चम्मच ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो फिर अंडा आपके हाथों पे लग जाएगा और ज़ाया होगा। तो चम्मच की मदद से इस तरीके से मैंने इसको मिक्सिंग करनी है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे अच्छे से इस तरीके से, ताकि जो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग है ना बिल्कुल दबा दबा के करेंगे ताकि बाद में जो है ना इसकी जो ऊपर वाली फिलिंग है वो बहुत टाइट हो जाए और बाद में जो हमारे स्नैक्स हैं ना बहुत मज़े के और क्रिस्पी बने। तो सारे यहाँ पे मैंने पैटीज़ तैयार कर ली हैं अंडे की और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके। अब हम फ्राई करने चलेंगे। और फ्राई करने के लिए ना ऑयल को मैंने बिल्कुल दरमियाना सा गर्म किया है और दरमियानी आग पे हमने इसको 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है। पहले तो 4 मिनट तक हमने इसकी साइड बिल्कुल नहीं पलटेंगे। जब थोड़ी सी ये टाइट हो जाएंगे नीचे से फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे और दरमियानी आग पर हमने 7 से 8 मिनट तक इनको पकाना है और अच्छा सा कलर आने तक।
अगर इस स्टेज पे आग तेज़ हुई ना चूल्हे की, तो फिर क्या होगा, बाहर से तो बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे ये पैटीज़, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल तहम्मुल से 7 से 8 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है और अच्छा सा कलर आने के बाद हमने इनको निकाल लेना है। और माशाल्लाह से काफ़ी सारे पैटीज़ हमारे फ्राई हो चुके हैं और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी ये माशाल्लाह से तैयार हुए हैं। तो इनको डिश आउट मैंने कर लिया है। ज़बरदस्त रेसिपी है, इफ़्तार पार्टीज़ पे आप बनाएँ या फिर बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बना के बच्चों को दें, तो बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी ये स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।